प्रिय भैया बहनों, आज हम सभी कल के पाठ में ही आगे के श्लोक को पढ़ेंगे। जो लक्ष्य वेद परीक्षा पाठ है उसी में अगला श्लोक हम पढ़ेंगे। अभी कल के वीडियो में हमने पढ़ा कि सबसे पहले युधिष्ठिर को बुलाया गुरु द्रोण ने लक्ष्य भेदन के लिए। वही संदर्भ है इस श्लोक में। पढ़ता हूँ। ततो युधिष्ठिरा पूर्वं धनुर्गृह्य परन्तपः तस्थौ भाषं समुद्दिश्य गुरुवाक्य प्रणोदितः। अर्थ के लिए अन्वय इस प्रकार कर सकते हैं कि गुरुवाक्य प्रणोदितः परन्तपः युधिष्ठिरः धनुर्गृह्य भाषं समुद्दिश्य तस्थौ। अर्थात जब गुरु के वाक्य से प्रेरित होकर, प्रेरणा लेकर, यानी गुरु ने जब युधिष्ठिर को लक्ष्य साधने के लिए आदेश दिया तो उनके इस कथन से प्रेरित होकर परंतप शत्रुओं को नष्ट करने वाले ऐसे युधिष्ठिर के लिए परंतप शब्द आया है। उस युधिष्ठिर ने धनुर्गृह्य अपने धनुष को लेकर उस पर बाण संधान कर और भाषम समुद्दिश्य भास को ठीक प्रकार से लक्ष्य कर, यानी युधिष्ठिर ने धनुष को उठाया, बाण उस पर चढ़ाया और भास को लक्ष्य करके तस्थौ खड़े हो गए। पुनः एक बार और। गुरुवाक्य प्रणोदितः, गुरुवाक्य से प्रेरित होकर गुरु के कहने पर परंतप शत्रुओं का संहार करने वाले उस युधिष्ठिर ने धनुर्गृह्य धनुष को हाथ में लेकर बाण चढ़ाकर और भास को लक्ष्य कर अपने स्थान पर खड़े हो गए। ये कहने का भाव है, यानी लक्ष्य भास पर था, धनुष बाण हाथ में था, गुरु के आदेश की प्रतीक्षा थी। अगले श्लोक में पुनः कहा गुरु ने, ततो वितत धन्वानम द्रोणः तम कुरुनंदनम समुहूर्तात् इव वाच इदं वचनम भरतर्षभ। युधिष्ठिर ने धनुष को फैलाए हुए, यानी धनुष पर बाण चढ़ाना, वितत धन्वानम धनुष को तानना, अर्थात कह सकते हैं कि धनुष पर जब बाण चढ़ाते हैं तो धनुष फैलता है। ऐसे द्रोण ने द्रोणः तम कुरुनंदनम भरतर्षभ वितत धन्वानम युधिष्ठिरम उवाच। अर्थात द्रोणाचार्य ने, गुरु ने उस भरत वंश में श्रेष्ठ युधिष्ठिर के लिए आया, कुरुनंदन भी युधिष्ठिर के लिए आया। ऐसे भरतर्षभ कुरुनंदन उस युधिष्ठिर को जो धनुष को ताने हुए खड़े हैं, मुहूर्तादेव वाचा, क्षण भर में ही फिर कहा। गुरु ने अब क्या कहा? तो गुरु ने कहा कि पश्येनं त्वं द्रुमागस्थं भाषं नरवरात्मजः पश्यामि इति एव आचार्यं प्रत्युवाच युधिष्ठिरः। ऊपर की लाइन गुरु ने प्रश्न किया, नीचे की लाइन युधिष्ठिर ने उत्तर दिया। गुरु ने पूछा, पश्येनं, एनं पश्या, इसको देखो, तुम द्रुम अग्रस्थम, वृक्ष के चोटी पर रखे हुए स्थित भाषम, उस भास को
तुम देखो। युधिष्ठिर से कहा द्रोणाचार्य ने, गुरु ने, कि युधिष्ठिर इस पेड़ के चोटी पर स्थित भास को देखो। ऐ नरवरात्मज शब्द आया है, नरवरात्मज, नरवर धन आत्मज। नरवर कहते हैं राजा को, जो नरों में श्रेष्ठ है उसको नरवर कहते, और उनके आत्मज यानी राजकुमार कौन? युधिष्ठिर। नरवर आत्मज राजकुमार युधिष्ठिर के लिए आया है। तो कहा द्रोण ने, ऐ नरवरात्मज, ऐ युधिष्ठिर, एनम द्रुमागस्थम भाषम पश्या, इस पेड़ के ऊपरी शिखर पर स्थित भास को देखो। नीचे की लाइन युधिष्ठिर ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? पश्याम इति एव आचार्यम, पश्याम देख रहा हूं आचार्य जी, मैं ऊपर स्थित उस भास को देख रहा हूं। प्रत्युवाच युधिष्ठिरा, ऐसा उत्तर दिया युधिष्ठिर ने गुरु को। जब गुरु ने पूछा कि तुम उस पेड़ के ऊपरी भाग में स्थित भास को देखो, तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, देख रहा हूं गुरुजी, मैं पेड़ के ऊपर स्थित ऊपरी भाग में स्थित उस भास को देख रहा हूं। पुनः परीक्षा की घड़ी थोड़ी कठिन है, और अगले श्लोक में गुरु ने फिर कहा, सा मुहूर्तातिव पुनर्द्रोणा तम प्रत्यभाषत अथ वृक्षम इमं माम वा भ्रातृन वापि प्रपश्य। सा वे गुरु, सा गुरु के लिए आया। गुरु मुहूर्तातिव, थोड़े समय के बाद ही पुनः फिर से उस द्रोण ने तम यानी युधिष्ठिर से प्रत्यभाषक कहा। थोड़े समय के बाद गुरु ने युधिष्ठिर से फिर कहा। क्या कहा? अथ वृक्षम इमं माम भ्रातृन वापि प्रपश्य। कहा कि क्या वृक्ष को देख रहे हो, मुझे देख रहे हो, भाइयों को देख रहे हो, या सबको देख रहे हो? ऐसा प्रश्न किया युधिष्ठिर गुरु ने कि तुम मुझे देख रहे हो, पेड़ को देख रहे हो, उस भास को देख रहे हो, भाइयों को देख रहे हो। अगली लाइन, अगले श्लोक में एक श्लोक और जिसमें युधिष्ठिर उत्तर देते हैं। तमुवाच स कौन्तेयः पश्याम्येनं वनस्पतिं भवन्तं च तथा भ्रातॄन् भासं चेति पुनः पुनः। कौन्तेयः, कौन्ती कुन्ती पुत्र, कौन्तेयः युधिष्ठिर, युधिष्ठिरः। कुन्ती पुत्र युधिष्ठिर ने तमुवाच कहा, किससे? गुरु से कहा। क्या कहा? वनस्पतिम एनम पश्याम, मैं इस पेड़ को देख रहा हूं, मैं इस पेड़ को देख रहा हूं। फिर साथ में कहा भवंतम, आपको देख रहा हूं। फिर कहा भ्रातृन, भाइयों को देख रहा हूं। और फिर कहा भासम, भास को भी देख रहा हूं। गुरु के पूछने पर युधिष्ठिर ने कहा कि मैं पेड़ को देख रहा हूं, भास को देख रहा हूं, आपको देख रहा हूं, भाइयों को देख रहा हूं, सबको देख रहा हूं। और ऐसा कहना था कि आगे की लाइन, आगे के श्लोक में सिद्ध होगा। तमुवाचा अपसर्पेति द्रोणो अप्रीतमनाइव न एतत् शक्यं त्वया वेद्धुं लक्ष्यम इत्येव कुत्सयन्। नाराज हो गए गुरु, कुत्सयन्, क्रुद्ध हो गए, नाराज हो गए। द्रोण अप्रीतमना इव, अप्रसन्न होकर के, जैसे कोई अप्रसन्न हो जाए ऐसे अप्रसन्न मन से नाराज होकर के तम उवाचा, तम उस युधिष्ठिर से उवाचा कहने लगे, अपसर्पेति, हट जाओ, अपसर्पेति हटना, हट जाओ। न एतत् शक्यं त्वया वेद्धुं, तुम इसको वेधने में समर्थ नहीं हो, तुम हट जाओ, क्योंकि तुम लक्ष्य नहीं देख रहे, तुम तो पेड़ भी देख रहे हो, तुम तो भास भी देख रहे हो, तुम मुझे देख रहे हो, तुम भाइयों को देख रहे हो,
इसलिए तुम अपने लक्ष्य को वेधने में सफल नहीं हो सकते। इसलिए गुरु अमनस्क होकर, अप्रतिम मन से, कुत्सित मन से, नाराज मन से युधिष्ठिर को कहा कि तुम हट जाओ, तुम वेद नहीं सकते। प्रिय भैया बहनों, लक्ष्य पर दृष्टि हो तो कार्य सिद्ध होगा। इतने श्लोकों के अंतर्गत यही भाव आज स्पष्ट हुआ। आप अध्ययन करेंगे, पुस्तक का भी भाव रखेंगे। आज की वीडियो में बस इतना।